काशी की मस्जिद की बात कर रहे हैं? अरे वहां पर साक्षात हमारे महादेव निकले हैं। अयोध्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम की थी, तब हमने मर्यादा में रहकर कार सेवा करा था और बलिदान दिया था। याद रखना, वो तो महाकाल है। तांडव मच जाएगा तांडव। मैं तो ये कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार मथुरा वाली मस्जिद पे भी जरा ध्यान दे लो, जो बड़े बड़े गुंबद लिए खड़ी है हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि के बराबर में। भारत का संविधान सर्वोपरि है, लेकिन इन लोगों के लिए भारत के संविधान से बड़ा इनका सरिया है। जब जब हिंदुओं के हितों में अध्यादेश आए, तब तब इनके पेटों में मरोड़ उठी है। बात समानता की होगी तो सबकी होगी, अन्यथा एक के नाम पर विशेष अधिकारों को बांटने का कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा। या तो यूसीसी लागू किया जाए, अन्यथा भारत के हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार के कानूनों को लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनौतियों से लड़िए जो आप विश्व में डंका बजा रहे हैं, और इन जैसे चूत से हम लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना। नमस्कार, मैं हर्ष अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है कि मुस्लिमों को लेकर के वो काम नहीं करते हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, इस तरीके के आरोप लगे थे। बट भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के ही उनकी पार्टी आगे बढ़ी है। पर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के प्रधानमंत्री नहीं है जो वो मिस्र की मस्जिद में जा रहे हैं। अगर वो वाकई में हम लोगों के जो है हम लोगों को चाहते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं कि मुसलमान उनके साथ दे और उनके साथ आगे बढ़े, तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो काशी की मस्जिद में मेरे साथ चले। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित सिंह राठौर जी, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, ये बताइएगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वाकई प्यार करते हैं और मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ काशी की मस्जिद में चलें। तो क्या आपको लगता है वाकई में इतना सारा विवाद होने के बावजूद ज्ञानवापी को वो मस्जिद जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं एक स्पष्ट कर दूं, ये जो ट्रांजिस्टर साहब हैं, जो जब मर्जी बजने शुरू हो जाते हैं, मैं इनको एक बात बताता हूँ। काशी में कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? वहाँ तो मस्जिद है ही नहीं। वहाँ तो हमारे भगवान शिव आराध्य का मंदिर है, और वो मंदिर है जिस मंदिर को अगर मैं एक बात कहूँ तो वास्तविकता में मेरे देश के ना हिंदुओं तुमको समझना होगा, इकलौता ये वो मंदिर है भारत के अंदर जो मुस्लिमों के हिंदू भाईचारे की बात पर बिल्कुल ठीक बैठता है। कैसे? थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इकलौता मंदिर है जो नीचे से तो हिंदू दिखता है, लेकिन ऊपर कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने किस तरीके से भारत के अंदर हिंदुओं के साथ दुराचार करके और उस मंदिर को ऊपर टोपी पहनाने का जो काम किया, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये बात कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद में मैं मोदी जी को लेके जाऊँगा। अरे मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। काशी में ना तो मस्जिद है, काशी में केवल हमारे महादेव का मंदिर है और वही रहेगा। अगर आपको मस्जिद ले जाना है तो ओवैसी साहब, मैं एक बार कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर ले जाना तो हैदराबाद की मस्जिद में लेके जाओ और देखो जरा, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी हैदराबाद की मस्जिद में। जब भारत के प्रधानमंत्री को लेके तुम जाओगे ना किसी हैदराबाद की मस्जिद में, तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। यही तुम्हारे भाई तुमको फिर बताएंगे कि तुम उस समय सेकुलरता दिखा रहे होगे, लेकिन यही तुम्हारे भाई तुम्हारी इसी सेकुलरता को तुम्हारे मुंह पर थूकने का काम करेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उनकी बात कर रहे हैं। ये बात करते हैं बाबर की। कौन था बाबर और किस काशी की मस्जिद की बात कर रहे हैं? अरे वहां पर साक्षात हमारे महादेव निकले हैं, और महादेव के लिए अगर तुम कह रहे हो तो चलो फिर असदुद्दीन ओवैसी, हम कहते हैं तुमको, आओ फिर वहां काशी में, तुम्हें भी हम महादेव के ऊपर जल अभिषेक का मौका देते हैं और भाईचारा निभाने की एक ऑफर देते हैं कि आओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वीकार? बिल्कुल। देखिए, हम सीधी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आह्वान करते हुए कहती है असदुद्दीन ओवैसी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनौतियों से लड़िए जो आप विश्व में डंका बजा रहे हैं, और इन जैसे चूत से हम लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये जितने भी हैं इन्हें ले जाएंगे वहीं लेके जाएंगे जहां हमारे बाबा निकले हैं, और इनको भाईचारा निभाने का अगर वास्तविकता में अगर कोई मौका देने की बात है तो हम देते हैं। डंके की चोट पे आओ, जल अभिषेक करो वहां पर, और जल अभिषेक करके अपने पापों का प्रायश्चित करो, उन पापों का जिन पापों के लिए तुमने वहां हमारे महादेव के मंदिर पे टोपी पहनाकर देश की जनता के साथ
धूर्तपना किया, देश की भावनाओं को आहत किया। क्यों? हमारे महादेव तुम्हारे वजूखाने में प्राप्त हुए हैं। और ये देखने योग्य है कि जाओ तुम भी दिखाओ जाके कैसे तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे महादेव का अपमान किया, कैसे वजूखाने में तुम लोगों ने वहाँ पे कुल्ला और पैर धोने का काम किया। नहीं भूलेगा कोई भी भारत का एक एक हिंदू ये सारी जो इनकी घटनाएं है ना। और अभी तो जांच रिपोर्ट भी आने दो, अभी आने दो जांच रिपोर्ट। ये इनके परबाबा ये कहते हैं ना कि हम मुस्लिमों को बताएंगे कैसे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, कैसे ये किया गया। अरे तुम क्या बताओगे? हम बताएंगे कैसे तुमने प्रभु श्री राम लला के मंदिर को ध्वस्त किया। एक बार नहीं किया, बार बार किया। और अब उसी बाबर के ढांचे को हमने ध्वस्त किया 1992 में 6 दिसंबर को। और याद रखना काशी भी ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार मथुरा वाली मस्जिद पे भी जरा ध्यान दे लो, जो बड़े बड़े गुंबद लिए खड़ी है हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि के बराबर में। क्योंकि हमारी असली जन्मभूमि, असली कारागार उसी मस्जिद के नीचे है। और हम कहते हैं कि चलो तुम लोग अपनी प्रायश्चित करो। किसका? जिस भाईचारे का नाम लेते हो। अगर तुम बात करते हो तो जाओ आगरा के उस लाल किले में और जाओ उसकी सीढ़ियों को खुदवाओ जहां पर हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को दफनाने का काम किया। कि अयोध्या के समय जो गलती हुई वो इस बार काशी में और मथुरा में नहीं होगी। 40 करोड़ मुसलमान जो है वो एकजुट हैं। देखिए अयोध्या में जो गलती हुई ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि जो अयोध्या में गलती हुई और अयोध्या की गलती में कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, याद रखना उलट का फेर होगा और काशी में महातांडव होगा। क्योंकि काशी महादेव की है। अरे अयोध्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम की थी, तब हमने मर्यादा में रहकर कार सेवा करा था और बलिदान दिया था। याद रखना वो तो महाकाल है। तांडव मच जाएगा, तांडव तुम्हारा मोदी जी को ले जाने का जो है ना सपना, सपना रह जाएगा। ये भी याद रखना कि देश के अंदर मुसलमानों की स्थिति बहुत जो है दयनीय है। मुसलमान जो है पीड़ित है, शोषित है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जब से मोदी सरकार देश में आई है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुस्लिमों के नेता बनते हैं और धिक्कार है ऐसे नेताओं पर। जब इनके रहते हुए मुस्लिम दयनीय स्थिति में, तुम ही जवाब दो अपने मुसलमानों को। तुम ही तो हो असदुद्दीन ओवैसी, किसका नेता? मुसलमानों का। AIM पार्टी का मतलब क्या है? और तुम्हारे होते हुए मुस्लिम दयनीय स्थिति में नहीं, मुस्लिम सही स्थिति में है। दयनीय स्थिति में अगर कोई है, तुम जैसे नेता जो केवल आक्रांता और उग्र भाषणों के दम पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का जो निरंतर कार्य कर रहे हो ना, दयनीय स्थिति में ही है। और अगर आप बात कर रहे हो भारत के मुसलमानों की दयनीय स्थिति, अगर आज की स्थिति पर हम लोग बात कर ले, अगर आज की स्थिति दयनीय और दयनीय स्थिति में ऐसी स्थिति जब पत्थरबाजी हो रही है, हमारी बेटियों को नरसंहार किया जा रहा, हमारे बेटों के साथ नरसंहार किया जा रहा, तो अगर ऐसी दयनीय स्थिति में ये हाल हो रहा है तो याद करना असदुद्दीन ओवैसी साहब, आने वाला जो समय होगा ना वो दयनीय नहीं होगा। दया मांगोगे, दया, और दया वाली स्थिति तुम लोग पैदा करोगे। हिंदुस्तान का एक एक हिंदू अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और तुम जैसे दयनीय स्थिति के विक्टिम कार्ड खेलने वालों को याद रखना चाहिए भारत के अंदर। अगर तुम लोग दयनीय स्थिति की बात कर रहे हो तो याद रखना फिर दया की भी स्थिति हमसे भूल जाना, कि हम फिर दया भी करेंगे तुम पे। कि मुस्लिम समाज जो है अब एकजुट होकर के आएगा और 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए ये मुंगेरी लाल के सपने हैं इनके। ये पहले अपनी सत्ता पर एक बार सेकुलरता के नाम पर सीटें ला के देखें। जो लोग भीम और मीम के नारों के साथ बात करते हो, और जो भीम और मीम की बात आती है तो सदैव पक्षपात एक ही समुदाय के लिए करने वाले लोग आज देश के अंदर क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता गुमराह नहीं होगी। भारत का संविधान सर्वोपरि है, लेकिन इन लोगों के लिए भारत के संविधान से बड़ा इनका सरिया है। और सरिया, ये लोग केवल सरिया की बात करने वाले आज संविधान को सुरक्षित रखने की बात नहीं कर सकते। भारत के अंदर अगर हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू अगर आज इस देश के अंदर एकजुट होकर रह रहे हैं तभी संविधान सुरक्षित है। जहां ये दयनीय स्थिति से बड़ी स्थिति में आ गए तो भारत का हिंदू फिर कहां जाएगा? ये सोचने वाली बात है। कह रहे हैं कि संविधान से जो मुसलमानों को अधिकार मिले थे, आज वो सब मुसलमानों से अधिकार छीन लिए गए हैं। फिर से संविधान को स्थापित करने के लिए मोदी सरकार को हटाना होगा। नहीं 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 नहीं, ये मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि संविधान के अधिकारों में
इन्हीं को केवल विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर आज देश के अंदर यूसीसी की बात हो रही है तो हम लोग एक तरह से उसको समर्थन करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे। देखिए, हम समर्थन करेंगे कि देर वही लेकिन दुरुस्त वही। क्यों? देश के अंदर वक्फ बोर्ड, स्पेशल कानून, संविधान के अधिकार में संशोधन करके देने का काम किसको किया? शांतिप्रिय समुदाय को है। आप खुद सोचिए, वर्शिप एक्ट, इतने सारे कानून किसके लिए बनाए गए? जब संविधान एक था और संविधान के अंदर सबको अधिकार समानता का था, तो क्यों 70-75 साल देश के हिंदुओं को 2म दर्जे की नागरिकता में रखने का अधिकार किसने दिया था सरकारों को? जब देश के अंदर बात समानता की है और समानता संविधान पे डिपेंड करती है, क्योंकि मूल कानून को जन्म देने वाला हमारा महत्वपूर्ण कानून संविधान है, क्योंकि संविधान के ही मूल कानूनों से ही दूसरे कानून बनते हैं। लेकिन ये लोग विशेष कानूनों को लाकर जिस तरीके से देश के अंदर आज हज पे इन्होंने सब्सिडी खूब मौज मारी है। हमारे देश के अंदर 2 बच्चे पैदा कौन करेगा? वो हिंदू करेगा। हमारे देश के अंदर सेकुलरता का पाठ कौन पढ़ेगा? वो हिंदू पढ़ेगा। हमारे देश के अंदर बेटी और बेटों के साथ में जब भी दुराचार होगा तो उसका विरोध करने से रोकने का काम किससे करवाया जाएगा? वो हिंदुओं से करवाया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ईद के नाम पर शस्त्र रखते हैं, और हिंदू अगर एक छोटा सा चाकू भी रख ले तो उस पर कानून की मार होती है। ये 2म दर्जे की नागरिकता नहीं है तो क्या है? इसका जवाब दे सरकारें। ये 2म दर्जे की नागरिकता हिंदुओं के साथ क्यों नहीं? भारत के अंदर अगर आपको संविधान की बात करनी है, या तो यूसीसीए लागू किया जाए, अन्यथा भारत के हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार के कानूनों को लाया जाए। सीधी सी बात। यूसीसी तो ठीक है, बट यूसीसी हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो शरिया है उसको मानते हैं हम। संविधान के वो कानून जो है तमाम मानते हैं जो पहले से थे, लेकिन हम नया कानून जो मोदी सरकार लेकर आ रही है यूसीसी, उसको नहीं मान सकते। अच्छा, इनसे यह पूछा जाए एक बार कि अगर आप अपने कानून की बात कर रहे हो तो हिंदुओं के लिए भगवा वोट दे दो फिर उसका स्वीकार कर लेंगे? ये एक भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहाँ संविधान की हत्या की बात करने लगेंगे कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में आ गया। अपने अधिकारों के विशेष कानूनों को प्राप्त करने वाले लोग कभी भी बहुसंख्यकों के प्रति सिंपैथी नहीं रखते, और ये केवल बहुसंख्यकों को दबाने की नीति पे ही कानून बने। आज भारत के अंदर ज़रूरत है समान नागरिकता कानूनों की। अगर समान नागरिकता कानूनों का ये विरोध कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं, मोदी जी, इन के नाम पर दो भारत के अंदर बहुसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। क्यों? भारत का हिंदू भारत का ही मूल निवासी है, और भारत के अंदर बहुसंख्यक होने के नाते इन्हीं को केवल विशेष अधिकारों का अधिकार होना चाहिए, केवल विशेष अधिकारों का हिंदुओं को। यूसीसी जो है उसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं हो सकता। मुसलमानों के लिए अपना कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वही रहेगा, और इस बार मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, एकजुट होकर के विरोध करेगा। तो यहाँ हिंदू क्या मुंह में दही जमा के बैठेगा? आप खुद सोचिए, क्या हिंदू दही जमा के बैठेगा? जब आने वाले पिछले समों में जब इन लोगों के विशेष कानून लागू किए जा रहे थे, कितने हिंदुओं ने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन आज की 10 साल की जो वर्तमान की सरकार है, 9 साल का वर्तमान का इसका पीरियड है, 1 साल का बचा हुआ है, जब जब हिंदुओं के हितों में अध्यादेश आए तब तब इनके पेटों में मरोड़ उठी है, और तब तब ये रोडों पर दंगे करने के नाम पर दिल्ली को गुमराह किया, देश की अन्य जगहों को गुमराह किया और वहाँ पर उपद्रव पैदा किया। ये वो लोग हैं। आज भारत के अंदर अगर बात समानता की होगी तो सबकी होगी, अन्यथा एक के नाम पर विशेष अधिकारों को बांटने का कोई लॉलीपॉप नहीं दिया जाएगा। और तुम जैसे जितने नेता ने पहले अपना अस्तित्व वहीं हैदराबाद में बचाने का काम करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो ना, कहते हो ना भाई भाई, एक बार वहीं के हिंदुओं को मस्जिद में ले जाके दिखा लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे ही मौलाना तुम्हें तुम्हारी ही औकात बताने का काम करेंगे। लगातार अमित भाई से बात कर रहे थे, बेहद कम शब्दों में उन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की जो चुनौती मोदी जी को दी है उसको हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो स्वीकार करती है, और उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी के साथ वो जाना चाहते हैं मस्जिद में तो हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना आह्वान करती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी आगे आए और हमारे साथ चल के ज्ञान वापी में जल चढ़ाएं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।